हर गंगे घर घर गंगे। अभी मैं हूँ ऋषिकेश में, और हमारे सामने जो है माँ गंगे बह रही हैं, प्रवाह उनका पूर्व से लेके पश्चिम की ओर है। और ऋषिकेश में मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी घटना हुई, बहुत ही प्रेम का अनुभव हुआ। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमारे देश के जो वीर परिवार हैं उनसे मैं जाके मिलती हूँ। तो अभी कल की बात है कि मैं यहाँ से त्रिवेणी घाट है, तो त्रिवेणी घाट पे गई, तो त्रिवेणी घाट वगैरह अच्छे से घूमा फिरा। फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक शहीद का वहाँ पे बोर्ड लगा मुझे दिखा। तो वहीं पे सिक्योरिटी वाले हमारे एक भैया जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया इनकी फैमिली कहाँ रहती है। तो भैया उस वक्त मतलब बता नहीं पाए, तो उन्होंने 2-4 लोगों को कॉल किया कि पता करने के लिए कि उनकी फैमिली कहाँ रहती है। तो उन्होंने थोड़ी देर में 10-15 मिनट लगा उनको, उन्होंने पता फाइंड कर लिया कि उनकी फैमिली कहाँ रहती है। तो वो भैया ने हमारी बहुत मदद की। कारगिल शहीद मनीष थापा, सिपाही मनीष राइफलमैन मनीष थापा जी के घर पहुंचने में। और उन्होंने तुरंत एक ऑटो को रुकवाया, और ऑटो वाले भैया को, उनको जो लोकेशन पता चला था उस लोकेशन पे उन्होंने एड्रेस बता दिया, और मुझे कहा, उन्हें कहा कि मुझे ड्रॉप कर देने के लिए। और अचानक ही मैं कारगिल हमले में जो शहीद हुए थे राइफलमैन मनीष थापा जी, मैं उनके घर पहुंच गई। और वहाँ पे जाके मेरी उनके परिवार के, मनीष थापा जी जो थे, शहीद मनीष थापा, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई। उनकी भतीजी थी, बहनें थी, 2 भाई थे, और उनकी 90 साल की उम्र की हो चुकी शहीद की माता भी थी, जो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक हो गई। उन्हें रोना आ गया, इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। और दूसरी चीज़ थी कि मैं हिंदी भाषी थी, वो जो भाषा में बोल रही थी ना, तो मैं उनकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। तो वहाँ पे उनकी जो बेटी थी, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं कि माँ ये कह रही हैं बहुत, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि कोई सिविलियन उनके बेटे के नाम पे खोज के उन्हें इस तरीके से मिलने आया है। मैं जब उनके घर पे पहुंची तो मैंने जो रियल स्टोरी है वो बताया कि मैं त्रिवेणी घाट पे इनका बोर्ड देखा सॉरी। और वहाँ से मैंने पूछते पूछते मैं आपके घर यहाँ पे आ चुकी हूँ। और जो शहीद की माँ इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई मुझे लेके, इतनी ज़्यादा वो खुश हुई कि वो एक अद्भुत अनुभव है। और जीवन में इस तरीका का एक्सपीरियंस जो है, इस तरीके का जो अनुभव है, वो मैंने पहली बार किया है। और मैं जो मेरी उनसे वैसे ज़्यादा चीज़ मतलब मैंने उनके साथ में ज़्यादा वीडियो नहीं मेन बना पाई, लेकिन ये जो अनोखा अनुभव था वो मेरे साथ रोई भी, मतलब वो इमोशनली भी हुई, फिर हंसी भी। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मेरा उनके साथ उनकी पोती जो थी, उन्होंने मेरा उनका एक वीडियो बनाया, तो मैं उसके बाद ये वीडियो भी ऐड करूँगी। और सिपाही मनीष थापा जो है वो नवंबर 1999 को देश की रक्षा करते हुए कारगिल के टंगधार में वीर गति को प्राप्त कर गए थे। तो ये जो अनुभव था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि एक 90 साल की जो वीर माता थी, शहीद की माँ थी, वो आज भी समझिए, वैसे कहा जाता है कि जननी पीड़ा से ज़्यादा कष्टकारी होता है कोख उजड़ने की पीड़ा। तो 25 साल बाद जब उनसे कोई मिलने के लिए आया, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करी, वो खुश भी हो रही थी कि उनके बेटे के नाम से कोई मिलने आया है, और इमोशनल भी हो रही थी, काफ़ी भावुक भी हो रही थी माता जी जो हैं।
तो एक और मैं 2-3 घंटे उनके घर पे रही, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और मनीष थापा जी के बारे में वैसे इधर उत्तराखंड के लोग वैसे जानते ही होंगे इस साइड के, पर मैं नहीं जानती थी। मैं उनके घर जस्ट बोर्ड देख के मैं पहुंची थी। तो ये मेरे जो लाइफ का जो था अभी तक के सबसे बेस्ट अनुभव था, सबसे अलग एक जब आप किसी को ऐसे खोजते खोजते पहुंचते हो ना उनके बेटे के नाम पे, शहीद हुए बेटे को नाम पे, तो एक अलग ही तरीके का अनुभव होता है। तो इस वीडियो के बाद मैं उनके माँ का मैं वीडियो डालूंगी, वो आप जरूर देखिएगा। मेरे बाबू दुकानों काम टायर को दुकान में काम करती हूँ, बहुत दिन थी उसमें बयान होते दुकान में जानती हो। उसको बहुत शौक था। अच्छा, अच्छी खासी लगी थी दिल्ली में। कह रहा मैं तो फौज में जाऊंगा। और क्या आगे हो? कमीशन की तैयारी करता हूँ, अफसर बनेंगे। अफसर सीधा